चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, दिल्ली एनसीआर में अब ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। जो रोक लगाई गई थी ग्रैब 3 के तहत, उनको हटा दिया गया है। ग्रैब 3 हटते ही दिल्ली एनसीआर में हालांकि धुंध छा गई है, फिर से खराब हवा की गिरफ्त में आ गई है राजधानी दिल्ली। और राजधानी दिल्ली का AQI अब 377 एक बार फिर से रिकॉर्ड किया गया है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में AQI 203 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता का जो स्तर है वो 358 दर्ज किया गया है, जबकि गुरुग्राम में 317, नोएडा में 391 दर्ज किया गया है। स्मॉग भी वापस लौटता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सुबह सवेरे उठते ही जो आंखों के आगे बाहर एक स्मॉग और एक धुंध की सफेद चादर, कुछ तो सर्दी की और वो कोहरे की चादर है, दूसरा वो पोल्यूशन यानी विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल सामान्य से बहुत ज़्यादा कम है या फिर शून्य है कई इलाकों में, जिसके कारण कई बड़े हादसे भी हो रहे हैं। हालांकि ग्रैब 3 के जो नियम है उनको हटा दिया गया है। तो देखिए, गाजियाबाद में भी AQI जो है वो गंभीर स्थिति में है। दिल्ली में लगातार ग्रैब 3 हटने के बाद जो AQI लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल यादव जुड़ी हुई हैं, गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आंचल आपका रुख कर लेती हूँ। दिल्ली में एक बार फिर से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता नजर आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर फिलहाल कोई राहत की खबर नजर नहीं आती है। आंचल, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आपसे मिल पा रही है? जी। देखिए, दिल्ली के अंदर जो है ग्रैब 4 की हम बात करें, ग्रैब 3 की बात करें तो ये लागू किए गए थे, लेकिन जो ग्रैब 3 वाली पाबंदियां हैं वो फिलहाल हटा दी गई है, जिसके बाद से देखिए पोल्यूशन का जो स्तर है वो थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन इससे पहले भी कोई राहत नहीं थी, क्योंकि इसमें BS3 BS4 जो वाहन है डीजल और पेट्रोल के, इस पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही देखिए जो बिल्डिंग का निर्माणाधीन कार्य होता है उस पर रोक लगा दी जाती है। केवल जो इमरजेंसी वाली जगह है, जिस तरीके से अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, अस्पतालों की बात करें, इसके साथ ही जो एलिवेटेड रोड है, इन तमाम जगहों पर केवल जो है कंस्ट्रक्शन हो सकता था। इसके अलावा सभी जगहों पर कंस्ट्रक्शन जो है वो रोक दिया जाता है, यानी कि इसमें कई तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाती है। हर दिन देखिए सड़कों की जो सफाई है वो नियमित रूप से की जाती है। इसमें सड़कों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे जो धुंध है या कह सकते हैं कि जो धूल कहीं ना कहीं पोल्यूशन का कारण बनती है, उसको दबाने की कोशिश होती है। हालांकि देखिए ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा दी गई है दिल्ली से, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में कहीं ना कहीं देखिए राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। और इसका नतीजा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी लताड़ जो है वो कल लगाई थी और दिल्ली सरकार को कहा भी था कि दिल्ली में जिस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है ये कहीं ना कहीं देखिए घातक है लोगों के लिए और इस पर जरूर कोई एक्शन लेने की जरूरत है। और अभी फिलहाल देखिए पोल्यूशन का जो स्तर है वैसे ही बना हुआ, आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि जो धुंध की एक चादर है दिल्ली में वो लगातार बनी हुई है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव हमें नजर नहीं आ रहा है। और एक कह सकते कि एक लेयर जो है ये कोहरा नहीं है, ये जो है पोल्यूशन है और पोल्यूशन जो है तो लगातार बढ़ रहा है। और AQI लेवल देखिए कई जगह पर 450 से अधिक होने पर भी देखिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब जो राजधानी में कह सकते हैं कि ट्रक है, लोडर समेत कई अन्य ऐसे वाहन है जिनको दिल्ली में प्रवेश की इजाजत जो है वो पूरी तरीके से बंद की हुई है। हालांकि राहत अभी भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पे आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ स्वरूप रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जो है वो सवाल जवाब जरूर किए थे, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर वाकई में लोगों की हालत खराब करने वाला। हालांकि इसको लेकर CJI की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी और उन्होंने भी अब अगली सुनवाई जो है वो 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में रखी है। आप रहिएगा मेरे साथ आंचल, मैं ऋषभ आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप दोनों सहयोगी बने रहिएगा।